स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। लब्बू के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैंने वहीं से मंगाई है बच्चों के लिए, तो वो ये बनी है पाट की सब्जी। अब ना अचानक से हो गई है मुझे बहुत ही टेंशन, क्योंकि ना अभी मेरी जिंदगी है तू। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो मेरा व्लॉग है वो इतना लेट क्यों जा रहा है। सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, बस आप व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। और ये जो व्लॉग है ये 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है। इसे शूट करने में मुझे पूरे 15 दिन लगे हैं। 15 से 20 दिन में इस व्लॉग को तैयार करके मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अपनी वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स आज है डेट 18 मई, सुबह सुबह का समय है, 8:30 होने के लिए जा रहे हैं। पतिदेव इधर हो चुके हैं एकदम तैयार अपने काम पे जाने के लिए। इधर खड़ा हुआ है अनी, और अब मैं करूँगी घर के काम। उससे पहले ना मेरी एडिटिंग बची हुई है थोड़ी सी, तो वो मैं एडिटिंग करूँगी। उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या काम होने हैं। आज रिया भी नहीं आएगी तो घर में काम भी थोड़े से ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो चलिए समय के साथ साथ काम होते रहेंगे और आप भी इस ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को पूरा देखें। हस्बैंड के जाने से पहले ना यहाँ पे कुछ फोटो क्लिक कर दिए थे अनी ने, जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो फिर वो मैंने यहाँ पर भी डाल दिए हैं। और ना आपको फोटो पूरे क्लियर और साफ नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये ना फुल फ्रेम में खींचे गए थे, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और वैसे ये सारे फोटो मेरे इंस्टा ID पर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। इंस्टा पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। और उसके बाद फिर घर की पूजा करनी थी। वैसे तो मैं घर की पूजा सुबह पहले ही कर देती हूँ हस्बैंड के जाने से पहले, लेकिन कभी कभी रहता है कि उनको जल्दी जाना रहता है, तो पहले मैं उनको निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद तसल्ली से घर की पूजा करती हूँ, क्योंकि समय भी लगता है, भगवान जी को नहलाना रहता है, वस्त्र वगैरह चेंज करने रहते हैं और पूजा पाठ। इस पूजा पाठ हमारा हो चुका है और दीपक मेरा अभी भी जल ही रहा है पूजा वाला। आज मैंने घी थोड़ा सा ज्यादा डाला था और अच्छे से पूजा पाठ हो गया है। दाल में चढ़ा के आई हूँ, चावल अभी बनने हैं। सब्जी आज अनी लेने जाएगा कि इसको क्या सब्जी खानी है। डेली यही बोलता है कि ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। तो अभी जब सब्जी वाले भैया आएंगे ना तो अनी को भेजेंगे सब्जी लेने के लिए। ये जाएगा अपने पसंद से सब्जी लेने के लिए और आज वही सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया है मेरा पानी। इसमें था चिया सीड वाला पानी थी और इसमें था जीरा वाला पानी। अनी आज अकेला बैठा हुआ है क्योंकि लब्बू गया है आज अपना यूनिट टेस्ट देने के लिए, उसकी वजह से। तो चलिए दाल में तड़का लगाते हैं और चावल बनाते हैं। काम इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था कि क्या ही बताया। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और काम कितना ज्यादा हो गया था उसका अंदाजा ना मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा लगवा दे रही हूँ। यहाँ देखिए कितना बर्तनों का ढेर हो चुका है, क्योंकि आज ना काम बहुत ज्यादा ही था। 7 महीना आज घी निकाला है तो और भी ज्यादा काम बढ़ गया। तो बस घी हमारा यहाँ पे निकल चुका है। वैसे तो हमारा घी आ जाता है गाँव से, लेकिन फिर भी बच्चे मलाई लाई थोड़ी सी छोड़ ही देते हैं, तो उसके चक्कर में इतना सारा जो घी है वो हमारा बन चुका है। इस घी का क्या होगा, ये पूजा के लिए घी है ना, वो काम आ जाता है। तो बस यहाँ पे ये है डिब्बा, इसे धुल के अच्छे से साफ कर लिया। तो इस घी को कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद अब तक रिया भी आ रही होगी। सॉरी, रिया तो आज आएगी नहीं, आज रिया की जगह पे कोई और आएगा, तो वो धोएगा बर्तन। और अनी से बोला था कि कपड़े फैला के आना। अनी किस तरीके से कपड़े फैला के आए वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ना जरा मैं घी कर लूँ इसमें। जो हमारे यहाँ पे हाउस हेल्प आती है उसके मामा जी की तबीयत खराब है, तो वो नहीं आ रही है, इसीलिए किसी और को बुलाना पड़ता है। अब ना अचानक से हो गई है मुझे बहुत ही टेंशन, क्योंकि ना अभी लब्बू नहीं आया है स्कूल से और कम से कम उससे 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गई हैं। और दूर दूर तक ना कोई दिख भी नहीं रहा, इधर वहां तक अभी कोई, कहीं पर भी कोई कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं ना कॉल करके देखती हूँ उसके स्कूल में टीचर्स को। पहले अनी को बुलाते हैं, अनी से पूछते हैं। अनी, अनी, पहले फ्रेंड्स कॉल करके पूछते हैं किसी से। उसके बाद देखो अनी ने कपड़े फैलाए किस तरीके से। वाह अनी, एक तो अनी किसी काम की नहीं। ये देखो, इससे बोला था कि आज कपड़े फैला के आ जाओ, किस तरीके से इसने कपड़े फैलाए पूरे, मतलब एक ही जगह पे सारे कपड़े इकट्ठे हैं। चलो इन्हें बाद में देखूंगी, पहले ना लब्बू का पता करते हैं आज लब्बू क्यों नहीं आया। सो मैंने ना जस्ट अभी फ़ोन लगाया था
उसकी टीचर को वो बोल रही थी कि आज वैन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से ना बच्चा थोड़ा सा लेट हो रहा है। और पहले फर्स्ट राउंड वाले बच्चों को छोड़ने के लिए गया है, फिर उसके बाद इसको लेकर आएगा लब्बू को। आनी इधर आओ, क्या इधर आओ, स्लीपर पहन के। एक भी काम सही से नहीं करते हो हैं। किस काम के लिए बोला था? कपड़े डालने के लिए। कपड़े डेली तुम्हें ऐसे ही मिलते हैं डले हुए? चलो कपड़े डालना सिखाएं। चल फटाफट अच्छे से डालो इन्हें, एक एक करके फैला के। ये इधर डालो इन्हें, इनको ऐसे करके डालो, ऐसे ऐसे। खेला तो बाद में जाएगा, पहले इन्हें एक से करके डालो। चलो अब क्या करना है? जल्दी एक से करके डालो इन्हें, हम बताएं क्या करना है। उठाओ टॉवल, उठाओ इधर से। टॉवल तो सही है, जो उनके ऊपर क्यों डाल रखे हैं कपड़े, ये देखना। जे ऐसे कपड़े सूखेंगे हैं? नहीं, खेलने की जगह करना, मतलब कपड़ों के ऊपर कपड़े डाल रखे हैं। जाके सारे कपड़े सही कर पाए पूरे, वहां से यहाँ तक अब सूख जाएंगे। कुछ करना ही नहीं चाहते, बस आराम से खा लो पी लो और बेड पे आराम से लेटे रहो, एसी चालू कर लो। अब बस लब्बू की टेंशन हो रही है, लब्बू जल्दी आ जाए। वैसे तो बात हुई है मैम से, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जो वैन है ना वो खराब हो गई और लब्बू को बेचारे को ना पैदल पैदल आना पड़ रहा है इतनी धूप में। मैं भी पिछले 15-20 मिनट से ना यहीं पे खड़ी हुई हूँ उसे देखने के लिए, और अब जाके आ रहा है बेचारा इतनी गर्मी में। आप किसी से कॉल करवा देते, हम भाई को भिजवा देते हैं। कॉल नहीं करवाया आपने? वो गेट पे आ जाना। तो आप हमें कह देते कि आप तो मेरी मम्मा को कॉल कर दो, मेरी मम्मा तो आ जाएंगी लेने के लिए। दूसरा वैन ड्राइवर था ना, उसका भी तो फोन नहीं लगता, जो पहले वाला है उसका भी। हाँ हाँ, कब से खड़े थे हम यहीं पे। आने दो उसको, कल उससे बोलेंगे अपना नंबर चालू रखा करो। बेचारा मेरा बच्चा कितना थक गया। हो गया ये लास्ट लेवल है गाइस, ये लिटरली लास्ट लेवल। देखो ओके, क्या खा रहे हो? लेट्स गो। कद्दू दाल चावल। दादाजी ये वाला लेवल आपके लिए। लेट्स गो। रोटी के लिए सभी ने मना कर दिया, दादाजी बस एक चीज जानने वाला हूं मुझसे कि मुझे ना 10th स्टैंडर्ड में 90% के ऊपर मार्क्स मिले, एंड जस्ट मेरा सेकंड लास्ट पेपर था, एंड सेकंड लास्ट पेपर के वक्त ही उनको हार्ट अटैक आ गया था, तो इसके वजह से वो मेरे 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट नहीं देख। क्या लेकर आए हो? गिनना है एक डिब्बा। अच्छा स्टार्ट था, ठीक है। दूसरा डिब्बा और तीसरा डिब्बा किटकैट। 3 डिब्बे ये लोग की साइड वाले थे। भाई चलो, मम्मा के गिनो। लिए। हाँ। गिनो भाई गिनो। तो अल्लू ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो मम्मा, इनको ना ऐसे बिछा दो, फिर बिछा के क्या करोगे? फोटो खींचेंगे। फोटो खींचोगे? अच्छा, मतलब सब पैसों के गद्दे पे सोते, तुम चॉकलेट के बिस्तर पे मैं सोओगे। तो चॉकलेट के बिस्कुट पे चलता हूँ। कितनी खुशी। ये मम्मा को बहुत पसंद। बिछा अभी लबू मत करो, वो सब गरम है ना, देखो सब कैसी हो रही हैं। दो। चलो देखो अभी सब इनको फ्रिज में रखेंगे, जब एक एक करके खाओगे तब उसके बाद। ये वाली कौन सी है इसमें? 5 स्टार। ये हमको बहुत कम पसंद है। मम्मा मजा आ गए। फ्रेंड्स किस तरीके से यहाँ पे फैला दिए हैं, देखो इधर चॉकलेट है बच्चों ने। तो हस्बैंड के कोई फ्रेंड है तो वो काम करते हैं मम्मा बोल रही है इसमें, इनकी फैक्ट्री में। इनकी फैक्ट्री में हाँ हस्बैंड के भी फ्रेंड है तो वो काम करते हैं, तो वो हस्बैंड ने वहीं से मंगाई है बच्चों के लिए। तो बोल रहे थे कल परसों, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे बच्चों को बहलाने के लिए, क्योंकि हमेशा लब्बू बोलता था कि पापा आप ना मेरे लिए एक सूटकेस भर के वो मंगाना चॉकलेट। अब वो बोलते थे कि हाँ मंगा देंगे, लोग बोलते और फिर वो हो गया। लोग इतनी देर से बोले कि 2026 में दुनिया खत्म है, पर 2000 वैसे तो जो मेरे व्लॉग हैं वो डेट बाई डेट ही आते हैं, लेकिन जब वो स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अभी शादी वगैरह थी
तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती होगी इस समय। और गाय माता ना ऐसी भूखे घूमती रहती हैं, और वैसे तो इधर कॉलोनी में सभी लोग ना कुछ डालते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ सब्जी वाले भैया का, सब्जी वाले भैया आ जाए। तो आज मुझे चाहिए करेले बना के मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी ऐसी है, सब्ज़ी क्या भरवा करेले ऐसे हैं कि बना के रख दो और कभी भी उन्हें खा सकते हैं। तो अभी आवाज़ लगी थी, अब वो मुझे दिख ही नहीं रहे कहाँ है, तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ आ जाए। और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो सब्ज़ी लेके पहले मैं रख दूँ, फिर उसके बाद नहाऊँ। व्लॉग में जब जब मेरे कपड़े चेंज मिले, आप समझ लेना दिन भी चेंज हो गया था। दाल बन चुकी है, दाल में भी तड़का लगाना पकाया है, तरोई की सब्जी बन चुकी है। और आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले। तो करेले भी मेरे फ्राई हो चुके हैं, बस मसाला भूनने के लिए बचा है। मैं डिफरेंट तरीके से करेले बनाती हूँ, मेरी सासू माँ की रेसिपी है, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो देखिए यहाँ पे जो करेले है ना वो भून रहे हैं, ऑलमोस्ट भुन ही चुके हैं। तो बस अब हमें इन्हें नहीं भूनना है। और अब यहाँ पे रखा हुआ है ये मसाला, तो इस मसाले को हम इसी ऑयल में क्या करेंगे, अच्छे से भूनेंगे और लास्ट में भर के रख देंगे। इनको क्या किया जाता है, पहले छीला जाता है करेले को, और फिर उसमें नमक मिला के रख दिया जाता है। फिर उसके बाद कुकर में एक हल्की सी सीटी, बस सीटी भर पाए, यानी कि इनमें मतलब थोड़े से ये बफाए जाते हैं। और फिर उसके बाद उनका पानी निचोड़ के तेल में इस तरीके से फ्राई कर लो, और इसी तेल में मसाले को, जो भी आप मसाला डालते हैं करेले में, और मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो ऊपर से भर के रख देंगे। इससे करेले ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इस समय तो हरी अमियाँ आ रही हैं, तो और भी ज़्यादा जो करेले हैं वो मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे चावल, और आज बनी है इधर मसूर की दाल, और इसमें बनी हुई रखी है यहाँ पे तरोई। ये मैंने मेरे और हस्बैंड के लिए बनाई है। और इस पतीले में अभी लगाएंगे आटा। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं, वरना ये ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि रिया नहीं आ रही 4-5 दिन से, तो मैं ना साथ के साथ काम भी खत्म करती जा रही हूँ। इधर इतने बर्तन पड़े हुए थे, तो वो बर्तन भी धुल दिए, और साथ के साथ जो मेरा मसाला है ना वो भी फ्राई हो रहा है। तो इसी में अभी मैंने जो करेले थे उन्हें फ्राई किया था, इसी में अब मैंने मसाला भी फ्राई कर लिया। आज बनी है मसूर की दाल, साथ में ही चावल, ये तरोई की सब्जी, ये है करेला, भरवा करेले। तो इस तरीके से ये बनते हैं। ये है दही और ये है सैलेड। तो ये है मेरी प्लेट। रोटी मैं खाऊंगी नहीं, बस थोड़े से चावल ही खाऊंगी। और एंड टाइम पे पता चला कि रिया आज भी नहीं आ रही है, पिछले 3 दिन से भी नहीं आ रही थी, और मुझे लगा था कि शायद आज आएगी, तो वो आज भी नहीं आई। फिर मैंने घर के सारे काम खत्म किए, झाड़ू पोछा बर्तन ढेर सारे हो गए थे, अभी बाहर की धुलाई कपड़े वपड़े, इतना काम हो गया था कि फिर मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, और उठाना सही भी नहीं समझा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी काम किया तब जाके 1 बज रहा है ऊपर घड़ी में। अब मुझे खाना मिल रहा है 1 बजे। तो बच्चे दोनों खा चुके हैं, थोड़ी बहुत हेल्प आ जानी ने भी की, बेडशीट बिछाई। कैसी बेडशीट बिछाई है देखो, झाड़ू लगाने। तो बस सारे काम हो चुके। और अब ये हो गया है शाम का समय, तो बच्चों को हल्की फुल्की सी भूख लगी हुई थी। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा कुछ बना दो, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर ये लाई रखी हुई थी, तो इनका मुरमुरा ही बना दिया। और यहाँ पे एक सीरियल बहुत ज़्यादा फीड में आ रहा था, तो फिर उसी सीरियल को लगा लिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको देखती हूँ, ऐसे ही बस ऊपर डिस्प्ले पर शो किया तो मैंने उसको ही लगा लिया। बच्चे तो इतने मन से नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा था, तो उस वजह से मैं इसे चला रही हूँ। कौन कौन जानता है इस सीरियल के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, और पता नहीं क्या हो रहा है, व्लॉग मुझसे बन ही नहीं पा रहे हैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये है साड़ी जो मैंने बरमाबस पे जो किंचा जाता है ना, सारा सामान छिड़कते हैं, कोई बोलता दान करते हैं, तो वो है। तो आज अनी जाने वाला है अपने गाँव। पैकिंग हो चुकी है यहाँ पे दोनों बच्चों की। अभी क्लियर भी नहीं है कि अनी जाएगा या लब्बू जाएगा, क्योंकि इस बार लब्बू भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है जाने के लिए। तो यहाँ पे अनी जा रहा है देवर जी के साथ में, रिलेशन में मेरे देवर जी लगते हैं, तो वो गांव तक जा रहे हैं। तो गाड़ी से जा रहे थे, तो अनी के लिए भी थोड़ा सा सही हो जाएगा, तो वो भी इसी गाड़ी से चले जाएंगे। जाना तो हमको भी था, लेकिन फिर मैं नहीं जा पाई हस्बैंड के काम की वजह से, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, और फिर उनको भी यहाँ पे देखना रहता है। और बोल रहे थे कि सभी लोग चले जाते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ रही है। इंसान सारा दिन काम करेगा तो कम से कम पेट भर के खाना तो उसे मिले। फिर ये सोच के फिर मैं नहीं गई। और अब कपड़े चेंज, यानी कि दिन चेंज है। आप सभी का एक और नए व्लॉग में 2 बार बोल गई क्या मैं, चलो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे मेरा लब्बू बच्चा तैयार है, क्योंकि आज है इसकी पीटीएम, और मुझे जाना है पीटीएम में। हमेशा की तरह हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, वो चले गए अपने काम पे, और मुझे इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। तो मैं भी
क्या ही कर रही हूँ घर में, तो बच्चों की पीटीएम ही अटेंड कर लें। और ऐसे मिल बांट के जब काम होता है ऐसे क्या वैसी पावर पावर तो टाइम ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, दोनों लोग ऐसे मिलजुल के काम कर लेते हैं। वो बाहर का संभालते हैं तो मैं घर का संभाल लेती हूँ। इधर आओ बच्चा, इधर। करेला, कुंदरू, परवल, कोफ्ते, गुइया। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं पीछे वाले गेट से। यहाँ से क्या है, स्कूल थोड़ा सा पास में पड़ता है, इस वजह से यहाँ से रिक्शा या ऑटो जो कुछ भी मिल जाएगा वो लेंगे और उसके बाद पहुँचेंगे स्कूल। वहाँ पे पीटीएम अटेंड करेंगे, उसके बाद आएंगे वापस। मुझे अभी तारीख भी याद नहीं है कि कौन सी तारीख है, क्या है। बस कपड़े चेंज होते जा रहे हैं और वैसे वैसे दिन चेंज होते जा रहे हैं। बस ब्लॉग आप तक पहुंचा रही हूँ जैसे भी करके, लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और अब कोशिश करूँगी इस व्लॉग को जाने के बाद रेगुलर मेरे व्लॉग जाएंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं होंगे। जितना मुझे आराम करना था ये पूरा आराम हो चुका है। फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पे, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। आ चुके हैं लब्बू की पीटीएम से, मैं बोल रहा हूँ सब फ्रेंड्स हम आ गए लब्बू की पीटीएम से और हमें पता चला कि लब्बू के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। थप्पड़ पड़ेगा खींच के। पता नहीं मेरे बच्चों में क्या दिक्कत है, इन लोगों के मैथ और साइंस में अच्छे नंबर आते हैं और हिंदी इंग्लिश में इनके नंबर चले जाते हैं। यही समझ में नहीं आता, आदमी के मैथ और साइंस में थोड़े से कम नंबर आते हैं और हिंदी इंग्लिश में अच्छे नंबर आते हैं, इनके हिंदी इंग्लिश में कम रह जाते हैं। मैथ में बढ़िया है, 20 में से 17 है, 20 में से 16 है, 20 में से 80 है, और हिंदी में 20 में से 10। समझ में ही नहीं आता लब्बू हमें तुम्हारा। 20 में से 12.5 है। 12.5 है। फ्रेंड्स घर की हालत क्या हो रखी थी और हम इस हालत को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे क्योंकि फिर हमारा टाइम निकल जाता। 10 बजे तक ही थी मीटिंग। तो अब मुझे बनाना है फटाफट से खाना। तो मैं सब्जी बनाऊंगी, बॉयल किए हुए आलू रखे हैं, तो अभी हम लोग बनाएंगे मट्ठा के आलू। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। लब्बू के लिए तो सैंडविच बनी रखी है, लब्बू तो सैंडविच करेंगे, खाएंगे। क्या है? पॉकेट नहीं है इसमें। हाँ तो फैन चलाओ जरा, एसी चलाओ। हाँ देखो कैसी हालत हो रही है फ्रेंड्स। और ये तो उसी दिन की क्लिप है। अचानक से ऐसे मन में आ गया कि फ्रिज को साफ करना है। वैसे तो मैं फ्रिज को पर डे ही साफ करती हूँ अपनी फ्रिज को, लेकिन मैं 3 से 4 महीने के बीच में अपने फ्रिज की पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। सब कुछ निकालने के बाद अच्छे से पूरे डिटर्जेंट के साथ, नींबू के साथ, शैम्पू के साथ, इसमें मैं विनेगर भी डालती हूँ, नींबू भी डालती हूँ। सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। मतलब एक एक पुर्जा इसका निकाल के पूरा कह सकते हैं कि पूरा मतलब एकदम खाली करके अच्छे से मैं इसको साफ करके और फिर दोबारा चीज़ों को वहाँ की वहाँ मैं लगा देती हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मेरी फ्रिज में लगा रखी हैं, जैसे कि ये मैट बिछा रखी हैं और साइड में जो बॉक्स बने हुए ना जहाँ पे हम पानी की बोतल्स रखते हैं, रैगजीन बिछा रखी हैं। इनसे फ्रिज जल्दी खराब नहीं होता है और ऊपर आप साफ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्लिप है ये मुझे थोड़ी सी याद आ रही है। ये संडे की क्लिप है, ये कल वाले संडे की नहीं, क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है ना ये मंडे वाले दिन आएगा जब आप लोग देखेंगे तब। ये जो यस्टरडे में संडे निकल के गया है वो नहीं, इससे पहले वाला जो संडे है उस संडे की ये क्लिप है। हस्बैंड ने बोला था कि बच्चों का मन है पात की सब्जी खाने का। हमारे यहाँ इस सब्जी को भंडारे वाली सब्जी या फिर पात की सब्जी कहते हैं। तो मैंने सब्जी, खीर और पूड़ी बना रही हूँ कि आज पूरा ही खाना बना के मैं भेज दूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में सारे बच्चे काम कर रहे हैं। और अभी आपने मेरी इंस्टा पे देखी होगी कि मैं नानी के यहाँ से इस सब्जी को सीख के आई थी। पर्सनली भी ये सब्जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो बस साथ में गर्मा ये बनी है पात की सब्जी। पात की सीख के आई हो, बिल्कुल पात की है, मतलब पात जैसी लग रही है, अच्छी बनी है। और अभी संडे को फिक्स होगी हमारे यहाँ पात की सब्जी, पूरी नहीं रोटी। पात की सब्जी, बढ़िया रोटी, मस्त सारा मिलो, 4-5 खाओ। तो बस मैं सुबह से ही लग चुकी थी 8 बजे से इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। हस्बैंड संडे वाले दिन थोड़ा सा लेट ही जाते हैं, तो और आज ये सारा खाना भी बनाना था, तो उन्होंने बोला कि तसल्ली से बना लो और धीरे धीरे से, मैं रुका हूँ, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो बस सारे सामान को पैक किया मैंने, मेरे लिए थोड़ा सा ही बचाया है कटोरियों में जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और हस्बैंड को अच्छे से पैक करके दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ से जाएंगे ना वहाँ तक तो मतलब चीज़ें उधर उधर ना हो जाए, इसी वजह से एयर टाइट कंटेनर भी लिया है। खीर को थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है और सब्जी को डोलची में भर के दिया है कि सभी बच्चे अच्छे से खा लें। अपनी कोशिश से तो मैंने सारी चीजें ज्यादा ही दी हैं, कोई भूखा ना रहे।
सो फ्रेंड्स, अब पहला पड़ा है ढेर सारा काम, लेकिन उससे पहले हम भी कुछ खाएंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे। रिया आई है, वो भी लगी हुई है, तो साथ में पहले मैं और रिया भी खा लें, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन जो भी कुछ काम रह जाएंगे वो सारे काम खत्म करेंगे। और इधर आ चुके हैं फूल, तो आंटी जी इधर ही टांग के चली जाती हैं पूजा वाले फूल, इनको रख दे रहे हैं हम लोग फ्रिज में। और फिर ये है उससे भी अगला दिन, अब मुझे ये नहीं पता उससे अगला दिन या उससे और भी ज़्यादा अगला दिन, मुझे नहीं पता ये कौन से दिन की क्लिप है। लेकिन हाँ, हमारी एक चाची सासू माँ रहती हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई थी, मेरे साथ में और 2 लोग गए थे। और वहाँ पे बाज़ार है गोविंदपुरी का, तो वो वहाँ गोविंद नगर में ही रहती है, गोविंद नगर का ही ये बाज़ार है, सॉरी गोविंदपुरी नहीं, गोविंद नगर का ये बाज़ार है। तो हम लोग वहीं गए थे, तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो सेल में लगे हुए थे, लेकिन काफ़ी अच्छे कपड़े थे। लेकिन मेरा और आंटी जी का साइज़ यहाँ पे नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन हमारे साथ में 2 लोग थे ना, उनका साइज था। कॉट सेट थे, अच्छे थे, प्रिंटेड थे, कॉटन में थे, मतलब अच्छा कपड़ा था। तो ये लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि आएंगे ही नहीं, हमारा साइज ही नहीं था यहाँ पे। फिर हम लोगों ने एक शॉप से, यानी कि मैंने ये वाली एक टी शर्ट ली ओवर साइज, मैंने फिलहाल में एक ही ली, लेकिन घर आने के बाद मैं इतना पछता रही थी कि मैं 2 ले ली थी तो मुझे ज़्यादा सही रहता। तो फिर मैंने ये ली, कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और व्लॉग इतने दिन से इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे मेरे लिए थोड़ा सा समय चाहिए था, मुझे लग रहा था कि अब मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, उसके बाद मैं व्लॉगिंग चालू करूंगी। लेकिन अब जो मेरा रेस्ट है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मुझे लग रहा था कि मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है और मैं इनको समय नहीं दे पा रही हूँ, मुझे मेरा खुद एक पर्सनल जो टाइम है वो चाहिए। और मुझे लग रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ। पहले हम लोग इसी तरीके से रहते थे, लेकिन वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं थी और ये सारी चीज़ें ना कहीं अब गुम होती हुई दिखाई दे रही थी कि सारा दिन मतलब कैमरा उठाना, एडिटिंग करना, डालना, व्यूज़ देखना, तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी हर्ट कर रही थी। तो इसलिए मैंने 10-15 दिन का थोड़ा सा स्पेस लिया है। लेकिन फिर इन बीच में मैंने देखा कि आप लोगों के भी इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो हस्बैंड बोले कि अगर इस फैमिली से तुम्हारा प्यार पूरा हो चुका हो तो अपनी दूसरी फैमिली को भी देख लीजिए जो तुमने यूट्यूब पे बनाई है। और सच में ये एक हकीकत बात है और मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है, आप लोग इतने कमेंट करते हैं, इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चैनल को ख़त्म होने के बाद दूसरे चैनल को यहाँ तक लाना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आप मेरे चेहरे पे आप ग्लो देख सकते हैं, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। वॉइस ओवर मैं रात के 1 बजे कर रही हूँ, लेकिन वो भी खुशी खुशी कर रही हूँ, मुझे अब कोई भी दिक्कत नहीं है, अब मैं थोड़ी सी सही हूँ। बस हो जाता है कभी कभी, मुझे लग रहा था कि मैं सारी चीज़ें मुझसे पीछे छूट रही हैं, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे व्लॉग कंटिन्यू आएंगे, दोनों लोगों को मैं साथ में लेके चलूंगी, मेरी घरवाली फैमिली और आप लोग, क्योंकि ना आप लोग केवल मुझे फ़ोन में देखते हैं, लेकिन घर वाली जो फैमिली है ना वो 24 घंटे मुझे देखती है। और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो यूट्यूब फैमिली है, ये जो आप सब लोग हैं, इस फैमिली को बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात मेहनत की है। जिस तरीके से घर वाली फैमिली को मैं खुश रखती हूँ, उनका कहना है कि आप लोगों को भी खुश रखना मेरा फ़र्ज है। इतने दिनों के बाद व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर से करिए।